बीएड एंड आपके सभी टेट एग्जाम के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, उसकी क्या नीतियाँ होती थी, वो सभी डिटेल। साथ ही साथ मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि आपको जो नोट्स है उसके वो कैसे बनाने चाहिए एंड कितना मटेरियल आप उसमें लिख सकते हो। साथ ही साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर में ये एक क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय का सृजन एक सब्जेक्ट है, तो उसके नोट्स हैं। ये सेकेंड क्लास है बीएड के अकॉर्डिंग एंड अगर आप यूपी टेट एंड सीटेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका सर्व शिक्षा अभियान एक टॉपिक है सीडीपी में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपका पेडागोगी का सब्जेक्ट है। तो सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो सभी पॉइंट्स मैं आपको समझा दूंगी। अगर बात करें बीएड की, तो बीएड में इस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको दिखाती थी। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान यानी कि 2002 क्या था, क्या उसकी नीतियाँ थी, क्या उसके उद्देश्य थे, वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। फर्स्टली सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2002 सम्मिलित शिक्षा का भाग पूर्णतः हुआ था एंड जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो सर्व शिक्षा अभियान था आपका वो यही था कि जिसमें सभी स्टूडेंट को एजुकेशन मिल सके। अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो ठीक है, यानी कि कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी को एजुकेशन मिलना। ठीक है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र में प्राय सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। इसलिए देश में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो भारतवर्ष का एक मुख्य लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा की सार्वभौमिकता इन्हीं में से एक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान 2002 यानी कि 2002 आरंभ किया था, यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए और उसी में से एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम है जिसका संबंध समावेशी प्राथमिक शिक्षा से है, अर्थात जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी सामान्य व बाधित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। यह देश भर में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा के भाग को पूरा करने का प्रयत्न है। यह बेसिक शिक्षा के द्वारा समानता व सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न था एंड यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के मध्य आपसी भागीदारी है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान था वो मेनली आपकी प्राथमिक शिक्षा के लिए है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों के लिए लिया गया था। ठीक है, जैसे कि आपका जो भोजन का था, मध्यकालीन भोजन का, सेम उसी की तरह है। इसमें भी 6 to 14 ईयर के बच्चों को ही लिया गया था, जिसमें सामान्य या जो विकलांग हैं या जिनमें जो भी कमियां हैं उन सभी को लिया गया था, जिसमें सभी को एजुकेशन प्राप्त कराना था। एंड ये जो प्रोसेस थी, पूरा ये जो उद्देश्य था, ये जो प्रयत्न था, इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आपस में बातचीत करके समझाती थी, संभालती थी कि क्या प्रोसेस होनी है, कैसे होना है, वो सब देन आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान के काफी उद्देश्य थे, जिनमें सबसे फर्स्ट है वर्ष 2003 तक सभी सामान्य व बाधित छात्रों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल या बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। ठीक है, यानी कि ऐसे जो भी कार्यक्रम है वो चलाए जाएं, जैसे होता है ना नुक्कड़ नाटक टाइप का, इस टाइप का चलाए जाए, जिसमें आप अपने जो भी नागरिक हैं उन्हें भी जागरूक करो एंड उसके लिए आप बैक टू स्कूल नाम रख सकते हो या कोई भी शिविर आप चला सकते हो। ठीक है, सेकंड है इसमें वर्ष 2007 तक सभी सामान्य में बाधित 5 बच्चे 5 वर्ष की शिक्षा पूरी कर ले, यानी कि 2002 से स्टार्ट हुआ तो 2007 तक ये कोशिश रहे कि जो उस एज के बच्चे थे उस टाइम पे उन सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये बीएड एंड यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। आप कोशिश कीजिए कि आप डिटेल में जो आपको अच्छे से समझा सकता है आप वहाँ से क्लासेस लो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट आप मेरी ओल्ड क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि एक अच्छे से समझाना एंड एक कॉपी पेस्ट करना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट जो कि उद्देश्य में है कि वर्ष 2010 तक सभी सामान्य व बाधित बच्चे 8 वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें। तो 2010 तक ये हो कि सभी 8 वर्ष की एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट कर पाए। ऐसा एक भी बच्चा ना हो, चाहे वो सामान्य हो या बाधित हो, जिसकी एजुकेशन 8 वर्ष की पूरी ना हुई हो। मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। जैसे कि होता है बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, बहुत स्कूलों में होता है, स्पेशली गांव के स्कूलों में बहुत ज़्यादा होता है कि एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद वो एडमिशन को छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं आते। ऐसा नहीं करना है। 2010 तक ये भी देखना है कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो कंटिन्यूसली स्कूल में रहे हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है और वो कंटिन्यू स्कूल में आए भी हैं। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना। उसके बाद पॉइंट 6 है कि जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करना। तो ये थे इसके मेनली उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है,
देन ऐसा निर्णय किया गया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें आपस में मिलकर स्थानीय सरकारें व सामुदायिक सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगी। प्रधानमंत्री को इस मिशन का अध्यक्ष तथा मानव संसाधन विकास मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही राज्यों से अपील की गई कि मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस अभियान को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए। सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो इसमें कोशिश करनी है कि सभी जो सरकारें होती है उसमें मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, विकास मंत्री हो, सभी अपनी मीटिंग रखें और उनका एक प्रोसेस हो कि लाइक जो आपके मुख्यमंत्री है स्टेट का वो उस प्रोसेस को नज़र रखे। दैन वो केंद्र सरकार के साथ एक अच्छे से संबंध बना के एंड उस प्रोसेस को कंप्लीट रखे, जिसकी क्या हो कि हर एक नागरिक तक इस अभियान को पहुँचाया जाए और वो अपनी एजुकेशन को हर एक बच्चा पूरा कर पाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य कार्यनीतियाँ क्या थी। इसमें है मेन स्केड्यूल्ड पॉलिसीज ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो क्या क्या नीतियां थी वो सबसे फर्स्ट है संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता में सुधार लाने को प्रयत्न करेंगी। राज्य को अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली का विभिन्न दृष्टियों से वस्तुनिष्ठ ढंग से मूल्यांकन करना होगा। ऐसा करने से इस अभियान में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं और बहुत से राज्यों ने इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए हैं। अगर आप बीएड के हो तो सभी नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हालांकि आपको मेरे चैनल पे नोट्स भी मिल जाएंगे, बीएड के कंप्लीट बुक मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप बाय कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मार्केट के प्राइस से बहुत कम प्राइस में मैं सेल करूंगी। बट अगर आप नहीं भी डाउनलोड करना चाहते हो, आप नहीं पैसे देना चाहते हो, तो आप मेरी क्लासेस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी आपकी तैयारी होगी और तब भी आप अच्छा ही स्कोर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, सामुदायिक स्वामित्व। इसमें क्या होता है कि इस कार्यक्रम के लिए विभेदीकरण तथा सामुदायिक स्वामित्व होना आवश्यक है। यह कहा गया है कि महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व पंचायती राज संस्थानों में सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज निरंतर वित्तीय पोषण, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए इसका निरंतर वित्तीय पोषण होते रहना भी अति आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सहभागिता होना जरूरी है। यानी कि सेम वित्तीय मीन्स पैसों का जो भी होना जरूरी है, यानी कि सेम वित्तीय मीन्स पैसों का जो भी लेन देन है या जो भी सिस्टम रखना है। जब आप बच्चों को फ्री एजुकेशन दोगे, उनको उसमें आप बंधित एजुकेशन उसको भी रखोगे स्टूडेंट को, एंड आप नॉर्मल स्टूडेंट को भी रखोगे, तो उसमें आपका जो पैसे है वो भी आपको रखना है नियम बना के कि इतने पैसे खर्च होने हैं एजुकेशन पे, उसके खाने पे, लाइक मध्यकालीन भोजन की जो योजना थी उन सब पे। ठीक है, एंड फोर्थ है संस्थागत क्षमता निर्माण। इस अभियान द्वारा लीपा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण भी अहम भूमिका की कल्पना की गई है। कहा गया कि गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग वाली पद्धति की आवश्यकता है। देखिए, मेरे से मोस्टली जो रिक्वेस्ट थी वो थी कि आप हिंदी में नोट शेयर कीजिए, इसलिए मैं हिंदी में कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज लाइक इंग्लिश ईजी होती है, हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा सा रुक जाते हो। हालांकि मेरी कोशिश होती है मैं आप उसे ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझा पाऊँ। इंग्लिश का तो हम ट्रांसलेट करते हैं, बट हिंदी का भी हमें ट्रांसलेट करना होता है, उसे सिंपल लैंग्वेज में चेंज करना होता है, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इजीली समझ आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हिंदी के नोट्स जरूर हैं, बट हर एक पॉइंट को मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना। इस अभियान की कार्य प्रणाली के अनुरूप प्रत्येक जिला एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, एंड यह प्रोजेक्ट संकेंद्रित व समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों को दर्शाएगा। पॉइंट नंबर 6 इज विशेष समूह पर ध्यान देना, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों पर अच्छे से ध्यान देना एंड उसमें सहभागिता को बढ़ाना, यानी कि जो आपस में प्यार बढ़े। पॉइंट नंबर 7 इज शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार। रुचिकर व प्रभावशाली विधियों को अपनाकर शैक्षिक यानी कि शिक्षण को अच्छा बनाया जाए, उसमें सुधार किया जाए। जैसा कि आप टीचिंग एड्स अच्छे यूज़ कर सकते हो, आप चार्ट यूज़ कर सकते हो जो कि अट्रैक्टिव लगता है स्टूडेंट को, क्योंकि इस पे भी बीएड में बताया गया है। आपको फिर भी अदर नोट्स चाहिए जो मेरे चैनल पे नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पॉइंट नंबर 8 इज गुणवत्ता पर बल। इस अभियान में गुणवत्ता पर बल देना है। गुणवत्ता पर बल का मतलब है कि फोकस करना है क्वालिटी पे, ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं। ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे अच्छी बात है, बट आपको उस पर भी फोकस करना है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन तक वो चीज़ जा रही है, उन्हें समझ आ रहा है, जो आप वो पढ़ रहे हैं वो उनके लाइफ टाइम के लिए यूज़फुल है एंड उससे वो कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, इस पर फोकस करना है। पॉइंट नंबर 9 इस शिक्षकों की भूमिका। यह अभियान शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है, साथ ही साथ इस बात पर भी बल देता है कि उनकी विकास संबंधी आवश्यकता
आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। जो ये सर्व शिक्षा अभियान है उसमें मोस्टली सब कुछ जो कर सकते हैं वो टीचर होते हैं। देखिए मेनली आपका जो सेक्शन है वो टीचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसमें ये भी कहा गया कि उनकी भूमिका अच्छी होती है, उनका विकास पे भी हमें बल देना चाहिए, उनकी विकास की जो आवश्यकता है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट आ सकती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो भी है वो आ सकता है कि उनके स्टूडेंट के साथ साथ वो टीचरों पे भी फोकस करे। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए इस अभियान में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था, शैक्षिक सहायता के लिए खंडीय व समूह संसाधन केंद्रों की स्थापना, केंद्रों व विद्यालय भवन का निर्माण, शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना एंड विकलांग की शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा आदि घटक शामिल हैं। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या क्या आ सकता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इनका सीधा सीधा मतलब वो है। अब मैंने आपको बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि अच्छे से टीचिंग एड्स यूज़ करो एंड स्टूडेंट तक कुछ सीखना चाहिए, वो जो सीखे वो उनके लाइफ टाइम के लिए यूज़फुल होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अच्छे कॉलेजेस स्कूल होने चाहिए, बच्चों पे अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। जो बच्चे नहीं भी आ पा रहे हैं स्कूल वो अच्छे से घर पे भी एजुकेशन प्राप्त कर पाए, इसकी फोकस करना चाहिए। विकलांग स्टूडेंट है तो उन पे भी फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अच्छी जगह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जंगल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा आपका सर्व शिक्षा अभियान के पॉइंट्स थे, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट को यूज़ किया है। सर्व शिक्षा अभियान अगर पॉइंट कहीं आता है तो उसमें जो भी टॉपिक हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आज की इस क्लास में मैंने ऐड किए हैं। आई होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, वो मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट करेगा। मेरी कोशिश है कि आप स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन देना। जरूरी नहीं है आप कोचिंग लो, जरूरी नहीं है आप यूपी टेट सीटेट की 15,000 की महीने की कोचिंग लो, आप सिर्फ अच्छे से तैयारी करो। एंड मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप मेरी पीडीएफ की बुक डाउनलोड करो, अगर आप नोट से पढ़ सकते हो तो स्क्रीनशॉट लो और डेली मेरी क्लासेस देखो, आप ऐसे ही बहुत अच्छा स्कोर करोगे।